तो हेलो गाइस, मैं आज एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ इस यूट्यूब पे अपने। तो वीडियो अपलोड करने का ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं था, बट जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है ना, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो उनकी अपलोड की है। तो एक वीडियो क्लिप मुझे भी मिली थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। तो मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी, अब इसके आगे वो क्लिप ऐड कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर जाके उसको देखिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। किसी ने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिए। दोस्तों, आज से 20 साल पहले आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो अमेरिका के एक बदतरीन जेल FMC कार्सवेल में आज भी कैद है। आखिर क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 86 ईयर्स की सजा सुनाई गई थी? अमेरिका को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से ऐसा कौन सा खतरा था? आखिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका इनसे खौफजदा था? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का रिहा होना पॉसिबल है? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पढ़े लिखे घर से ताल्लुक रखती थी। उनके घर में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम को भी अहमियत दी जाती थी और दुनियावी एतबार से भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आला तालीम याफ्ता यानी हाईली एजुकेटेड थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इतनी अक्लमंद और ज़हीन थी कि उनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन लोगों में शुमार किया जाता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान में वैसे तो लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती थी, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के भाई अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए थे। उनके भाई ने उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने को कहा। उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गयी। उसके बाद डॉक्टर आफिया की MIT, जिसको दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एक माना जाता है, वहाँ से स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। वहाँ से डॉक्टर आफिया ने बायोलॉजी में ग्रेजुएट किया और PhD भी की। अपनी रिसर्च में कई अवार्ड्स भी जीते। कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया ने अपनी पढ़ाई के दौरान एक ऐसी रिसर्च की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए थे। उस रिसर्च का इस्तेमाल करके किसी भी मुल्क के लिए बहुत ताकतवर हथियार बनाया जा सकता था। जब इस बात की खबर अमेरिका के साइंटिस्ट को हुई तो उन्होंने हुकूमत को ये बात पहुंचाई कि अगर ये रिसर्च किसी भी मुल्क के हाथ लगी तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने किसी भी तरह डॉक्टर आफिया से वो रिसर्च को हासिल करने का सोचा। डॉक्टर आफिया जानती थी कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लगा तो वो हमेशा की तरह उसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ ही करेंगे। इसलिए डॉक्टर आफिया ने अपने रिसर्च को बस अपने दिमाग में रखा। डॉक्टर आफिया ने कई मर्तबा तकरीरों में कहा है कि वो चाहती हैं कि मुसलमान कुरान को पढ़े और समझे, कुरान के जरिए दुनिया की तालीम हासिल करे, कुरान से बिजनेस के उसूल सीखे, कुरान से साइंस को समझे। बहरहाल डॉक्टर आफिया की शादी 1995 में अमजद खान से हुई। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे थे, अहमद और सुलेमान, और एक बेटी जिसका नाम मरियम है। लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ सही नहीं थी और 2002 में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद डॉक्टर आफिया के शौहर ने डॉक्टर आफिया पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बावजूद भी अमजद खान ने बच्चों की कस्टडी डॉक्टर आफिया को दे दी, जो ये बात साबित करने के लिए काफी है कि उसके लगाए गए इल्जाम झूठे थे, क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को किसी खतरनाक हाथों में नहीं दे सकता। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक असल में डॉक्टर आफिया का शौहर अमेरिका की तरफ से डॉक्टर आफिया से वो रिसर्च हासिल करने के लिए भेजा गया था और जब कामयाबी नहीं मिली तो डॉक्टर आफिया को तलाक दे दिया और फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा करने का प्लान बनाया गया। डॉक्टर आफिया अमेरिका में 12 साल रहीं। उसके बाद 2002 में वो पाकिस्तान अपने बच्चों के साथ वापस आ गईं। 31 मार्च 2003 को आफिया अपने बच्चों के साथ कराची में एक टैक्सी से सवार हुई। वो इस्लामाबाद की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उन 4 लोगों को रोका और टैक्सी से निकाल कर ले गए। 5 साल तक यानी 2008 तक वो चारों गायब थे। उनकी कोई खबर किसी को नहीं थी। 2008 में अमेरिका के एक इंस्टीट्यूशन के जरिए डॉक्टर आफिया के घर वालों से राब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया गया और 2010 में बेटी मरियम को भी डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान के जेल में रखा गया था। 2006 में मुअज्जम बेग ने एक किताब एनिमी कॉम्बेटेंट के नाम से लिखी। मुअज्जम बेग उसी जेल में कैद रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें जेल में एक औरत की दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी। वहाँ एक औरत कैदी नंबर 6005 और द ग्रे लेडी ऑफ बैग्राम के नाम से मशहूर थी। कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है वो डॉक्टर आफिया ही हों।
لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ پھر 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو جیل سے رہا کیا گیا اور ایک بچے کو لا کر کہا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ ڈاکٹر عافیہ اس لڑکے کو ساتھ لے کر چلی اور دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ کو مارنے کی سازش چل رہی تھی۔ افغانستان کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں کہنا ہے جب انہیں رہا کیا گیا تھا تو ان کو گورنر ہاؤس کی طرف جانے کو کہا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر عافیہ اپنے بچے کو لے کر مسجد کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں ہی کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ اور امریکہ کا کہنا تھا کہ انہیں کہیں سے خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی ایک بچے کے ساتھ آئے گی جو دکھنے میں بہت کمزور لگے گی لیکن وہ بہت زیادہ خطرناک دہشت گرد ہوگی، اور حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھو قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن یہ ایک جھوٹی خبر تھی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کی فوج پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ اتنی کمزور تھیں کہ وہ مسجد کے دیوار کے پاس کمزوری کی وجہ سے گر گئیں، تو بھلا وہ کیسے پوری فوج پر حملہ کر سکتی ہیں؟ 2010 میں امریکہ کی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ کو جب بلایا گیا تو ڈاکٹر عافیہ کے دانت ٹوٹ چکے تھے اور پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے، ان کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہاں ڈاکٹر عافیہ کے بھائی بھی موجود تھے، مگر ڈاکٹر عافیہ سے ان کو ملنے تک نہیں دیا گیا۔ تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے اور میڈیکل رپورٹس بھی صاف صاف بتا رہی تھی کہ ان پر کس قدر ظلم کیا گیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 ایئرس کی سزا سنا دی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ آج امریکہ کی کارسویل جیل میں ہیں، جو جہنم سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ نے اپنی بہن کی رہائی کے لیے لاکھ کوششیں کی ہیں، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اللہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کی گئی کوششوں کو قبول کرے۔ بے شک صرف اللہ ہی ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ پر ہوئے ظلم و ستم کا اللہ انصاف ضرور کرے گا۔ بے شک اللہ ڈاکٹر عافیہ کے صبر کا بدلہ اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ڈاکٹر عافیہ کو اور جہاں کہیں بھی کسی پر بھی، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ اس ظلم و ستم کو ختم کرے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔